आज देखिए, पहले आप कितना नागिन डांस करते थे अजीत पवार पर, छगन भुजबल पर, हसन मुशर्रफ पर, शुभेंदु अधिकारी पर। अब कोई पूछ रहा है शुभेंदु अधिकारी से कि शारदा नारदा का पैसा कहाँ है? 18 साल की उम्र में जसोदाबेन से शादी किए और 19 साल में बगैर तलाक बताए, बगैर तलाक के जसोदाबेन को न बेचारी को न सुहागन छोड़ा, न विधवा छोड़ा, न कुमारी छोड़ा। दिल्ली में 31 दिसंबर को नए साल का जश्न मना रहा था भाजपा का कार्यकर्ता, और वो एक लड़की को 16 किलोमीटर तक घसीटता रहा। अगर वो घटना बिहार में होती तो बिहार में जंगल राज हो जाता। साक्षी मलिक का प्रभाव तो ये पड़ा कि भारत की मान्यता समाप्त हो गई विदेश में, और प्रधानमंत्री की संवेदनहीन प्रधानमंत्री की संवेदना मर गई। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो लड़की को अगवा कर आया था, वो भी सोशल मीडिया पर है। अरे सुन तो लीजिए, आखिर क्या कपिल मिश्रा की बातों में सच्चाई थी कि कपिल मिश्रा पर कार्रवाई नहीं हुई? ये चोर के दाढ़ी में तिनका, समझिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई ना होना, प्रधानमंत्री की चुप्पी तब भी होती है जब भाजपा विधायक को 25 साल की जेल की सजा होती है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी से कुचल दिया। वो घटना अगर बिहार में होता, कोई आरजेडी का नेता होता, कोई कांग्रेस का नेता होता, कोई जदयू का नेता होता, और कैसे WFI में ब्रजभूषण शरण सिंह के पूरा परिवार का बीज है, या BCCI पर अमित शाह का परिवार का बीज है। अगर यही सांसद भाजपा का नहीं होता तो आज माजरा क्या होता? संसद में घुसपैठ का मामला अगर भाजपा का सांसद नहीं होता, आरजेडी का सांसद होता, सपा का सांसद होता, कांग्रेस का सांसद होता, तो आप क्या कहते? रंजन गोगोई जैसे कई जज हैं जो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। अरुण मिश्रा अडानी पर फैसला दिया। आज अरुण मिश्रा का महकमा देखिए, तो गुजरात की वो लड़कियां जो 40 से 45 हजार के बीच है, वो कौन से रैकेट के शिकार हो चुकी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले प्रधानमंत्री के देश में लगातार बेटियों का हनन हो रहा है। कभी बेटियों का नग्न परेड कराया जाता है तो कभी बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर पीटा जाता है। हाल ही में साक्षी मलिक जो कुश्ती खिलाड़ी थी, उन्होंने क्विट कर दिया और कहा है कि अब हम कुश्ती नहीं खेलेंगे, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़े व्यक्ति को WFI का फिर से अध्यक्ष बना दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी हैं, हर मुद्दे पे मुखरता से अपनी बात रखते हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे कि साक्षी मलिक को आज क्यों क्विट करना पड़ा? प्रधानमंत्री की नाकामी के कारण देश के एक होनहार बेटी को संन्यास लेना पड़ा। प्रधानमंत्री जी इतने लाचार और बेबस थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। लगता है प्रधानमंत्री जी ब्रजभूषण शरण सिंह को मुंह न खोलने देने के लिए ही कोई किसी भी तरीके की कार्रवाई या किसी तरह की टिप्पणी से बचते रहे। आपने अगर पीछे के दौर में चलेंगे तो प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी की वो नहीं कर पाए, सम्मान नहीं कर पाए। तो सोचिए, चिराग तले अंधेरा। प्रधानमंत्री नारियों का सम्मान नहीं जानते हैं। लेकिन वो हर जगह निकलते थे तो अपनी माता का पैर छू के निकलते थे, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक बात बताइए, आप एक बात हमको बताइएगा। 40 साल प्रधानमंत्री खुद बोले हैं कि हम भीख मांग के खाए, बोले ना। जिसका बेटा हट्टा कट्टा हो भी क्यों मांगेगा? 18 साल की उम्र में जसोदाबेन से शादी किए और 19 साल में बगैर तलाक बताए, बगैर तलाक के जसोदाबेन को न बेचारी को न सुहागन छोड़ा, न विधवा छोड़ा, न कुमारी छोड़ा। 40 साल भीख मांगा। तो वो 19 साल के बाद का जो उम्र है, यौवन अवस्था, वो माँ बाप के सेवा के लिए होता है। तो उस समय क्यों नहीं पैर छुए? क्यों घर छोड़कर भीख मांगते रहे? हाथ पैर तो सलामत था प्रधानमंत्री जी का, कोई न लूले थे, न लंगड़े थे, न कोई बीमारी थी, तो भीख मांग क्यों मांगा? हम नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। दूसरी बात आप आइए, कपिल मिश्रा अभी भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर है। कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी का विधायक था तो दिल्ली विधानसभा में पूरा डिटेल्स के साथ सुनाया था कि प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो लड़की को अगवा कर आया था। वो भी सोशल मीडिया पर है। कुछ लोग अरे सुन तो लीजिए, आखिर
क्या कपिल मिश्रा की बातों में सच्चाई थी कि कपिल मिश्रा पर कार्रवाई नहीं हुई? प्रदीप शर्मा आईएएस, संजीव भट्ट आईपीएस किन संदिग्ध परिस्थितियों में हैं? आखिर उनका क्या गुनाह था? क्या प्रधानमंत्री के जो वो रैकेट था जो अगवा कराने का, कहीं उससे तो कोई संलिप्तता नहीं थी? दूसरी बात, गुजरात से 40 से 42 हज़ार 45 हज़ार के आसपास में लड़कियां गायब हैं। वो लड़कियां कहाँ हैं? एनसीआरबी का डाटा कहता है। तो गुजरात की वो लड़कियां जो 40 से 45 हज़ार के बीच है, वो कौन से रैकेट के शिकार हो चुकी है? कौन बताएगा उस पर? अब आइए ब्रजभूषण शरण सिंह पर। बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का रिश्तेदार है और WFI में इनके बेटा, पता नहीं बेटा का साला, जीजा, सब WFI में है। उदाहरण के तौर पर एक चीज़ और आप समझ लीजिए, प्रेम सिंह धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर है, केंद्र में मंत्री है। दूसरा BCCI का सेक्रेटरी है। अमित शाह का बेटा अरुण धूमल कोषाध्यक्ष है और BCCI का सेक्रेटरी है जैसा अमित शाह का है। तो आप देख लीजिए किसी भी संस्था में कैसे चयन होता है। ओम बिरला की बेटी IAS हो गई, लेटरल एंट्री के द्वारा एग्जाम नहीं दिया। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जब जो आरोप आज लगा रही हैं कुश्ती करने वाली महिलाएं, चाहे खिलाड़ी हमारे देश की, जब उनके साथ ये वारदात हो रही थी, जब उनका यौन शोषण हो रहा था, तो उस समय उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे वो विनेश फोगाट हो, या उनके टीम की कई लड़कियाँ, जो 14 लड़कियाँ आज आरोप लगा रही है, वो उस समय क्यों चुप थी? एक बात हमको बताइए, जिस समय साक्षी मलिक या उनके टीम के लोगों के साथ जो हुआ, सामाजिक तिरस्कार, पारिवारिक बदनामी के डर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देश में ही नहीं, पूरे विश्व में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामलों में 90% ऐसे मामले उजागर नहीं हो पाते हैं। पहली बात बता दूं। दूसरी बात कि जब ऐसा क्या कारण था कि ब्रजभूषण शरण सिंह कहता है कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। ये चोर के दाढ़ी में तिनका, समझिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई ना होना, प्रधानमंत्री की चुप्पी तब भी होती है जब भाजपा विधायक को 25 साल की जेल की सज़ा होती है। तमाम ऐसे उदाहरण आपको मैं दे सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी का नेता, युवा मोर्चा का नेता अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी से कुचल दिया। पंकज जी, एक और सवाल उठ रहा है कि हरियाणा, पंकज जी, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि हरियाणा की जो खिलाड़ियां होती है, महिला खिलाड़ी हो चाहे जेंट्स लड़के खिलाड़ियां हो, वो अंततः राजनीति से जुड़ना पसंद करते हैं, बाद में चलकर राजनीति में जाते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि इन लोगों का ये राजनीति स्टंट हो? कीर्ति आजाद भाजपा में थे, चेतन चौहान भाजपा में थे, गौतम गंभीर भाजपा में हैं, तो क्या ये कौन सा राजनीतिक स्टैंड मानिएगा? देखिए, लोकतांत्रिक की पार्टी उन्हें बदनाम करने के लिए भी तो कर सकती है। कुछ भी कह दीजिएगा, कुछ भी कह दीजिएगा। फिर तो जनरल BK सिंह सेना का अधिकारी था, तो क्या वो पॉलिटिकल स्टंट नहीं था? आप बताइए, पॉलिटिकल स्टंट था BK सिंह का। फिर हम जब यही बात कह रहे कि राजनीति में जाना, चुनाव लड़ना अलग प्रक्रिया है। अभी सवाल ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जांच क्यों नहीं की जा रही है, और कैसे WFI में ब्रजभूषण शरण सिंह के पूरा परिवार का बीज है, या BCCI पर अमित शाह का परिवार का बीज है, प्रेम सिंह धूमल का परिवार का बीज है। सर, एक बात बताइए, कोई भारत सरकार ऐसा क्यों चाहेगा कि उसकी देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां आगे उस चीज़ को कंटिन्यू ना करे और देश को लाभ ना मिले? ये बताइए सर। आपके बात बेतुका है। नहीं, उससे तो फायदा है ना सर, जो बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट ला रही हैं, उससे तो फायदा लीजिए। अगर यही सांसद भाजपा का नहीं होता तो आज माजरा क्या होता? संसद में घुसपैठ का मामला अगर भाजपा का सांसद नहीं होता, RJD का सांसद होता, सपा का सांसद होता, कांग्रेस का सांसद होता, तो आप क्या कहते? देशद्रोही है। लेकिन भाजपा के सांसद ने संसद के अंदर में प्रवेश कराया था अपना मेहमान बनाकर, इसलिए कोई चर्चा नहीं।
कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड था ध्रुव सक्सेना, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता था। अगर कैलाश विजयवर्गीय की जगह आरजेडी का कोई नेता होता, कांग्रेस का कोई नेता होता, टीएमसी का कोई नेता होता, तो पूरी पार्टी राष्ट्रद्रोही कहलाती। आपके सोचने का नज़रिया बदल जाता। यही तो आप मीडिया के लोगों का काम है। आज देखिए, पहले आप कितना नागिन डांस करते थे अजीत पवार पर, छगन भुजबल पर, हसन मुश्रीफ पर, शुभेंदु अधिकारी पर। अब कोई पूछ रहा है शुभेंदु अधिकारी से कि शारदा नारदा का पैसा कहाँ है, चूँकि वो भाजपा में है। और एक और चीज़ बता दूँ, दिल्ली में 31 दिसंबर को नए साल का जश्न मना रहा था भाजपा का कार्यकर्ता, और वो एक लड़की को 16 किलोमीटर तक घसीटता रहा। अगर वो घटना बिहार में होती तो बिहार में जंगल राज हो जाता, माफिया राज हो जाता। लेकिन चूंकि दिल्ली में हुआ और दिल्ली पुलिस अमित शाह की हाथों की कठपुतली है, तो वहाँ कोई जंगल राज नहीं है। यही तो फर्क है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी से कुचल दिया। वो घटना अगर बिहार में होता, कोई आरजेडी का नेता होता, कोई कांग्रेस का नेता होता, कोई जदयू का नेता होता, तो बिहार में जंगल राज होता। उस पार्टी के मुखिया से इस्तीफा मांगा जाता। तो नज़रिया बदलिए, सोच बदलिए। क्राइम क्राइम है। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप है, वो आरोप की जांच होनी चाहिए, और दिल्ली पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक दी है। कोर्ट ने तो उसको क्लीन चिट दे दिया, बोला ये आरोप ही गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, कोर्ट में बिका हुआ है आपका? तो लीजिए, रंजन गोगोई का फैसला आपको नहीं मालूम है क्या बोला था बेफोर्स में? और सेबी के ऊपर कोर्ट ने क्या कहा? तो क्या अडानी के हेराफेरी नहीं है? अजीब हाल है। अरे भाई, जज भी तो पुरस्कृत होना चाहता है। रंजन गोगोई जैसे कई जज हैं जो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। अरुण मिश्रा अडानी पर फैसला दिया। आज अरुण मिश्रा का महकमा देखिए, सब अपने अपने परिवार के लिए सोच रहा है। अच्छा, मतलब जज भी अब बिके हुए हैं? बिल्कुल, प्रूफ के साथ है। रंजन गोगोई को जो वहाँ राफेल मामले में जो गलत फैसला सुनाया, उसी राफेल की जांच जब बाहर के देशों में हुई तो उसमें अनियमितता पाई गई। लेकिन हमारा जज रंजन गोगोई चाटुकार, चूँकि उसको राज्यसभा में जाना था, इसलिए झूठ बोल दिया। साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों को क्विट करने से क्या खेल संघ पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, क्या लगता है? देखिए, साक्षी मलिक का प्रभाव तो ये पड़ा कि भारत की मान्यता समाप्त हो गई विदेश में, और प्रधानमंत्री की संवेदनहीन प्रधानमंत्री की संवेदना मर गई कि वो अपने देश की बेटियों के बारे में फिक्र नहीं किया। उनको फिक्र है कि सिर्फ हमारे पार्टी का नेता, कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह मुंह खोल देता तो भाजपा के 100 से 200 नेता की पूरी लिस्ट आ जाती कि ये कहाँ कहाँ रैकेट चल रहा था। ये जांच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी थे, जो साफ तौर पे कहे कि हमारी भारत की बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, और खासकर हर एक लोग बिका हुआ है। हर लोग चाहता है कि हमें मेडल से सम्मानित किया जाए, और आज के डेट में जो भाजपामयी कार्य करेगा उसे मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इनकी बातों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल आप NBC 24 देख रहे थे, मैं आपके साथ खुशबू।